तारीख दानों के मुताबिक यजीद ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा को अपने जाल में फंसा लिया। उसने उन्हें लालच दिया कि अगर वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देंगी तो वो उनसे शादी करेगा और उन्हें महल की रानी बना देगा। यजीद इसलिए ये सब कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि जब तक हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रास्ते में हैं, वो मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार पर काबिज़ नहीं हो सकता। यजीद के बहकावे में आकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा ने कई बार उन्हें जहर देने की कोशिश की, लेकिन हर बार अल्लाह ताला ने अपने प्यारे बंदे की हिफाजत फरमाई। आखिरकार उसने हीरे को इंतहाई बारीक पीस कर पानी में मिला दिया और वही पानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पिलाया जो वो रात को पिया करते थे। 50 हिजरी 17 सफ़र की रात थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम सो रहे थे कि अचानक उन्हें प्यास महसूस हुई। उन्होंने अपनी बहन हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी। हज़रत ज़ैनब उस वक्त मुसल्ले पर इबादत में मशगूल थीं। बड़े भाई की आवाज़ सुनते ही वो फ़ौरन उनके पास पहुँचे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, बहन ज़ैनब, मैंने एक बहुत अजीब ख्वाब देखा है जो तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। बीबी ज़ैनब ने पूछा, भाईजान आपने क्या ख्वाब देखा? इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे नाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद हज़रत अली अलैहिस्सलाम और मेरी वालिदा बीबी फ़ातिमा ज़हरा मुझे जन्नत की सैर करवा रहे हैं। मैंने अपने नाना जान से शिकायत की कि आपके बाद मदीने में मुझे और मेरे भाई हुसैन को बहुत सताया गया और लोगों ने हमारे वालिदैन को भी बुरा भला कहा। इस पर नाना जान ने फरमाया, मेरे प्यारे बच्चे परेशान न हो, तुम बहुत जल्द मुझसे मिलने वाले हो। ये अल्फाज सुनते ही बीबी ज़ैनब की आंखें अश्कबार हो गईं। वो समझ गईं कि अब इनके भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम का वक्त रुखसत करीब है। इनके वालिदैन पहले ही दुनिया से जा चुके थे और अब ये दोनों भाई ही बीबी ज़ैनब का सहारा थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन से पानी तलब किया और बीबी ज़ैनब ने पानी भरकर उन्हें पेश किया। ये वही पानी था जिसमें जहर मिला हुआ था। पानी पीने के कुछ ही देर बाद जहर का असर शुरू हो गया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आंतें कट कट कर बाहर आने लगीं। इन्हें खून की उल्टियां होने लगीं। ये दिल खराश मंजर देखकर बीबी ज़ैनब शिद्दत गम से रोने लगी। तारीख नवीसों ने लिखा है कि जहर के असर से इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आंतों के 100 टुकड़े हो गए थे और उन्हें 3 दिन तक मुसलसल खून की उल्टियां आती रहीं। इनका चेहरा जहर के असर से नीला पड़ गया था। ये 3 दिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर ऐसी तकलीफ में गुजरे जो कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मदीना में कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये मंजर देखकर खुश हो रहे थे, मगर नेक दिल और गमगुसार लोग इस हालत पर बेचैन और गमज़दा थे। बीबी ज़ैनब अपने भाई को तड़पता देखकर अल्लाह के हुजूर रो रो कर शिफा की दुआ कर रही थीं। आज मदीना के उस घर में जो इंसान जहर से तड़प रहा था वो कोई आम शख्स नहीं, बल्कि वो हस्ती थी जिसे उनके नाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाते थे और फरमाते थे, ऐ लोगो, ये दोनों हुस्न हुसैन मेरे बच्चे हैं, मेरी आंखों की ठंडक हैं। जिसने उन्हें तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी, मगर आज उसी प्यारे नवासे को उस बेदर्दी से जहर दिया गया कि उनका चेहरा नीला पड़ गया, आंतें कट गईं और खून की उल्टियां आने लगीं। तकदीर का फैसला हो चुका था और अल्लाह ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे जन्नत के उस फूल को मेरे पास ले आओ जिसे जालिमों ने बहुत सताया है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जानते थे कि उन्हें किसने जहर दिया है, क्योंकि ये घर के अंदर का ही मामला था, लेकिन आपने अपनी ज़ौजा के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। जब उनके छोटे भाई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उसकी खबर हुई तो वो दौड़ते हुए आए और अर्ज़ किया, भाईजान, सिर्फ़ एक बार मुझे इसका नाम बता दीजिए जिसने आपको जहर दिया है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम इसका क्या करोगे? हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। ये सुनकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तो मैं तुम्हें इसका नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर जहर देने वाला वो शख्स ना हुआ तो मरते मरते मुझ पर एक बेगुनाह के कत्ल का इल्ज़ाम पड़ जाएगा, और अगर जहर देने वाला वही है तो अल्लाह ताला बेहतर बदला लेने वाला है। 3 दिन बाद जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपनी वफ़ात करीब महसूस हुई तो आपने अपने छोटे भाई हुसैन से फरमाया, जाओ और मेरी नानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से इजाज़त लेकर आओ कि तुम्हारा भाई हज़रत इमाम हसन अपने नाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन होना चाहता है, क्या वो इजाज़त देती हैं? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ौरन हज़रत आयशा के घर पहुँचे और इजाज़त तलब की। हज़रत आयशा अपने नवासे की हालत सुनकर रो पड़ी और फ़ौरन बोलें, हाँ, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। जब हज़रत हुसैन अलैहा
सलाम ने आकर ये खुशखबरी अपने भाई को सुनाई तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हुसैन, मुझे डर है कि नानी ने ये इजाज़त सिर्फ मेरी शर्म की वजह से दी हो, इसलिए जब मेरी वफ़ात हो जाए तो एक बार फिर इजाज़त लेना। अगर इस वक्त भी वो इजाज़त दे दें तो वहीं दफन कर देना, वरना मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान के बीच में दफन करना। और हाँ हुसैन, एक बात का ख्याल रखना, अगर मेरे नबी के कदमों में दफन के वक्त कोई रुकावट डाले, कोई झगड़ा करे तो उनसे लड़ाई मत करना। ऐसी सूरत में मुझे मेरी वालिदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के पहलू में जाकर दफन कर देना। बिलाखिर वो लम्हा आ गया। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा और अपनी रूह अल्लाह के हवाले कर दी। उनकी वफ़ात की खबर फैलते ही हर तरफ कहराम मच गया। बाज़ार और शहरों से लोग मदीने मुनव्वरा आने लगे। इतना बड़ा हुजूम इकट्ठा हो गया कि तारीख़ नवीसों ने लिखा है कि अगर उस वक्त एक सुई भी फेंकी जाती तो वो ज़मीन तक न पहुँच पाती। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और उनका जनाजा तैयार करके मस्जिद नबवी के सामने रखा गया। एक सहाबी ने जनाजा पढ़ाया, फिर जनाजा लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही मरवान के लोगों को ये खबर लगी कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को रसूल अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन किया जा रहा है, तो वो सब तलवारें लेकर लड़ने आ गए और कहने लगे, जब हमारे ख़ानदान के हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को वहाँ दफन नहीं किया गया तो अब हम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भी वहाँ दफन नहीं होने देंगे। ये सुनकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया। आपने फरमाया, तुम लोग होते कौन हो जो मेरे भाई को उनके नाना के कदमों में दफन होने से रोकते हो? याद रखना, जो भी मेरे रास्ते में आया मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। ऐसा आलिम था कि अगर मरवान के लोगों और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरमियान जंग छुड़ जाती तो सारा मदीना सहाबा किराम के पाकीज़ा खून से भर जाता। मगर उसी वक्त हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और फरमाने लगे, तुम कैसे जालिम हो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने नवासे को भी उनके कदमों के पास दफन नहीं होने दे रहे। मगर मरवान के लोगों पर इस बात का कोई असर न हुआ। वो तो तलवारें लेकर बिल्कुल जंग पर आमादा हो चुके थे। जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह हालत देखी तो उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें अपने भाई हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वसीयत याद नहीं है जो उन्होंने वफ़ात के वक्त की थी? उन्होंने फरमाया था, अगर नाना के कदमों में दफन करने पर लोग रुकावट डालें तो लड़ाई झगड़ा मत करना, बल्कि मुझे मेरी अम्मी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के पहलू में दफन कर देना। ये सुनते ही हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ। उन्होंने फरमाया, चलो जन्नतुल बक़ीया चलें। आज मेरे भाई हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्र उनकी अम्मी हज़रत फातिमा ज़हरा के पहलू में ही बनाई जाएगी। सारे लोग फ़ौरन जन्नतुल बक़ीया पहुँच गए। वहाँ हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए कब्र खोद दी गई और शाम होते होते उन्हें इनकी अम्मी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के पहलू में दफन कर दिया गया। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वफ़ात कोई आम वफ़ात न थी। इसका ऐसा असर पड़ा कि पूरा इस्लामी आलम गम में डूब गया। बनु हाशिम की ख़वातीन ने 1 महीना तक सोग मनाया, बाज़ार बंद हो गए और लोगों ने काम करना छोड़ दिया। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का गम इतना गहरा था कि लोगों ने अपने निजी गम भी भुला दिए।